नमस्कार दोस्तों, आपके जो भारत का संविधान है उसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। यानी उनके जो 368 अनुच्छेद है उनका हम एक विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले आपके भारत के संविधान की उद्देशिका है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर भर्ती में इसके बारे में सवाल जरूर आते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकता को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर आपके हैं विचार अभिव्यक्ति और विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। फिर हमको प्रतिष्ठान अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अत्यंत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये भारत की उद्देशिका है जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। फिर इसके आपके नीचे देखो लिखा हुआ है संविधान में 42वां संविधान संसद द्वारा पहली बार इसमें संशोधन किया गया जिसमें आपके प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य इसमें जोड़ा गया। फिर उसके बाद आपके इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। आपके भाग पहला है उसमें पहले भाग में आपके लिखा हुआ है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी जो भारत है उस भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 1 में वर्णित है। अनुच्छेद पहला है आपकी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होता है। इसमें आपके 2 नाम मिलते हैं, एक तो भारत और एक इंडिया, जो कि राज्यों का एक संघ होगा। फिर आपके सब टाइटल है अनुच्छेद 1, 2 के राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में होंगे जो पहली अनुसूची में विशिष्ट होंगे, यानी अनुसूची जो फर्स्ट में जिनके राज्यों के नाम है वही इसमें होंगे। फिर आपके तीसरा है भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विशिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य जो राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए यानी भारत के बाहर से उसको अधिग्रहण किया गया। अनुच्छेद 2 में आपके नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी अगर नए राज्य बनाना है तो उसके लिए अनुच्छेद 2 में प्रयोग किया है, जिसमें आपके संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंध और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ और राज्यों का प्रवेश उनकी स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 2 केवल लिखा है सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाए, यानी पहले आपके सिक्किम राज्य ने हमने जो अडोप्ट किया है वो एक सहयुक्त यानी हमारे ओनली रक्षा और क्षेत्र विदेशी मामलों में उसका सहयोग था। फिर हमने उसमें जो संशोधन करके हमने सिक्किम को अपने राज्य में मिला दिया, तो फिर ये जो अनुच्छेद 2 क्या है ये फिर निरस्त कर दिया गया। फिर तीसरा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य में क्षेत्र सीमाओं के नामों में परिवर्तन, जो कि संसद द्वारा किया जाएगा। किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या 2 से 2 अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग में मिलाकर राज्य निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य क्षेत्र का घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, यानी ये आपके संसद द्वारा कानून बनाकर किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण है कि परंतु इस परियोजना के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और उस जहाँ विधेयक पर अंतविष्ट प्रस्तावन प्रभाव राज्य में किसी के क्षेत्र सीमाओं के नाम में पड़ता है तब उसका राज्य विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि भीतर जो निर्दिष्ट विशिष्ट की जाए ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञान जाए प्रकट किए जाने पर यह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित नहीं कर दिया गया है तो इस प्रकार विशिष्ट या अनुज्ञा अवधि समाप्त नहीं हो गई। संसद द्वारा किसी को पुनः स्थगित नहीं किया सकता। मतलब अगर नए राज्यों को कोई भी नाम या चेंज करना हो तो वो फिर राष्ट्रपति की पूरा अनुमति जरूरी है। फिर आपके स्पष्ट है कि संसद द्वारा प्रदत्त शक्ति के अंदर किसी राज्य या राज्य क्षेत्र किसी भाग किसी अन्य राज्य क्षेत्र से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, मतलब आपको अधिकार संसद के पास है। फिर आपके अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन अनुरूप, मतलब इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपकी जो भी अनुच्छेद ऊपर वर्णित है उन अनुच्छेदों में आपके सामान्य मत बहुमत से संसद अपने कानून बनाकर इनमें संशोधन कर सकती है। ये अनुच्छेद आपके 368 के अधीन नहीं आएंगे। फिर आपके भाग 2 है नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, इस संविधान के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति को जिसका राज्य क्षेत्र भारत था उसमें आपके जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा या जिसके माता पिता कोई भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जो ऐसे प्रारंभ में ठीक समझे कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी रहा हो वो भारत का नागरिक होगा। फिर आपके अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत के प्रयोजन करने और कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार, यानी अगर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आया है तो उसको नागरिकता दी जाएगी यदि वो अनुच्छेद 5 में किसी बात होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसे ऐसे राज्य क्षेत्र से है जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है और भारत के राज्य क्षेत्र में प्रयोजन किया है इस संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वो अथवा उसके माता पिता में कोई अथवा उसके पिता या पितामह या माता में कोई भारत शासक अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो या इसमें ख जबकि वो व्यक्ति ऐसा हो जो 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रयोजन किया तब यदि वो अपने प्रयोजन तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो या फिर आपके तीसरा जबकि वो ऐसा जैसे 19 जुलाई 1948 या उसके 50 प्रयोजन किया हो या वो नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत के डोमेन की सरकार द्वारा वित्त प्रमुख के रीति द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से ऐसे अधिकारी को जिस पर सरकार इसे प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी के द्वारा रजिस्टर्ड नागरिक कर लिया जाएगा। यानी पहले में आपके जो पाकिस्तान में 1935 के अधीन से अगर वो आया हो तो दूसरे में आएगा अगर 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में आया है तो फिर वो भारत का नागरिक समझेगा। तीसरा है कि वो भारत के मतलब रजिस्टर ऑफिस से नागरिकता वहाँ जाकर अपना फॉर्म भर के वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। फिर आपके 7वां अनुच्छेद पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। फिर अब 8 है भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। फिर अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिक न होना, यानी अगर कोई भारत का नागरिक दूसरे देश की नागरिकता अगर अर्जित कर लेता है तो फिर उसकी नागरिकता भारत की हट जाएगी। अनुच्छेद 10 है नागरिकता के अधिकारों को बना रहना और 11 संसद द्वारा नागरिकता अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, यानी 11 के अनुसार मतलब सरकार नागरिकता के अधिकार को बनाए रखने के लिए नियमित कानून या संशोधन कर सकती है, कानून बना सकती है।
फिर आपके मूल अधिकार जो हम अगले भाग में पढ़ेंगे।